Hey guys, welcome to my YouTube channel SPEC Students Paradise English Classes। तो गाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ब्स में आगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो वर्ब्स का टॉपिक है वो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। देखिए इधर फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर पर्सन और टेंस ऑन सब्जेक्ट। मतलब कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनका सेंटेंस का जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके नंबर मतलब वचन सिंगुलर या प्लूरल, पर्सन इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और टेंस के अनुसार बदल जाती है। मतलब ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है उसको अपन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब्स जो मतलब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, जैसी थी वैसी ही रहती हैं, उसको अपन कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर राइट किया हुआ बोर्ड पर देखिए, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर पर्सन और टेंस, और ऑन सब्जेक्ट मतलब इसका खुद का सब्जेक्ट होता है। और जो नॉन फाइनाइट है नो चेंज मतलब ये इस पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, आई वांट टू प्ले। आई यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है और टू प्ले ये भी वर्ब है। इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, अभी आगे अपन समझेंगे। यानी कि इसमें ये दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब तो है ये और एक है ये टू प्ले। अब इन चारों सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये जो वांट वर्ब है ये तो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ वांट आ रहा है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है ही के साथ वांट्स एस लग रहा है वर्ब में। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, ये सेकंड पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में और ही थर्ड पर्सन में। यू के साथ देखिए वांट आ रहा है फिर से, और ये है दे, यहाँ पर आ रहा है वांटेड, यहाँ पर टेंस चेंज हो गया है। इन तीन वाक्यों में तो वांट, वांट्स और वांट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमने देखा कि टेंस सब्जेक्ट और नंबर पर्सन ये जो सब्जेक्ट है वो टेंस नंबर और पर्सन के अनुसार बदल रहा है। जैसे आई के साथ वांट आया, ही के साथ वांट्स आ रहा है, यू के साथ वांट, और यहाँ पर टेंस चेंज हुआ तो दे के साथ में क्या रहा है वांटेड। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब थी अपनी जो सेकंड वाली वर्ब है इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर टू प्ले, यहाँ पर भी टू प्ले, इस सेंटेंस में भी टू प्ले और इस सेंटेंस में भी टू प्ले। चारों सेंटेंसेस में टू प्ले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात जैसी पहले सेंटेंस में थी वैसी ही बाकी के 3 सेंटेंसेस में है। तो गाइस ये जो वर्ब है अपनी वांट, जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार बदल रही है उसको अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और ये जो टू प्ले ये जो वर्ब है ये मतलब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदल रही है, जैसी पहले थी वैसी ही अब है, तो इसको अपन कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है टू प्ले, ये जो सब्जेक्ट है ये तो इस मेन वर्ब का है अपना फाइनाइट वर्ब का, इसी के सब्जेक्ट हैं। इस नॉन फाइनाइट वर्ब के कोई सब्जेक्ट नहीं है। आगे अपन देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव,
जेरंड और पार्टिसिपल। 3 प्रकार की होती है नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। आज अपन केवल इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, बाकी के जो इसके टाइप हैं जेरंड और पार्टिसिपल उनका अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। तो पहले देखिए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है टू इन्फिनिटिव, मतलब अपनी जो वर्ब है उसके साथ में टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको विद टू, यानी कि 2 + V1 को अपन क्या कहेंगे, टू इन्फिनिटिव। और एक होती है बेर इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब ऐसी इन्फिनिटिव जो बिना टू के आएगी, अर्थात केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसको अपन बेर इन्फिनिटिव कहते हैं। सेकंड इसका टाइप है जेरंड। जेरंड किसको कहते हैं अपन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म V1 + ing, अर्थात वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म होती है जिसमें ing जुड़ा हुआ रहता है, उसको अपन जेरंड कहते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते हैं 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो ये जो जेरंड था वो पार्टिसिपल का भी काम करता है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कहाँ जेरंड का काम करा और कहाँ पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको अपन पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको अपन परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं डिटेल से यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव्स, मतलब जो अपनी इन्फिनिटिव विद टू और जो बेर इन्फिनिटिव है इनके प्रयोग क्या क्या हैं वो अपन अब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं यूजेस ऑफ टू इन्फिनिटिव, अर्थात टू + वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसको अपन टू इन्फिनिटिव कहते हैं, तो इसके प्रयोग अपन देखते हैं। हम देखेंगे कि ये किस तरह से मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करती है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, तो इस तरह से अपन इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में ये जो इन्फिनिटिव है वो सब्जेक्ट का भी काम कर रही है। देखिए टू फाइंड, फर्स्ट जो सेंटेंस है आप पढ़िए, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहाँ पर ये अपनी बी वर्ब है वो मेन वर्ब है और वर्ब के पहले वर्ब का सब्जेक्ट। तो देखिए टू फाइंड मतलब ढूंढना, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी मतलब गलतियां ढूंढना आसान है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टू फाइंड है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, अर्थात टू प्लस जो इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट का काम भी करती है। नेक्स्ट सेंटेंस टू अ इज ह्यूमन, टू अ मतलब टू एरर, यानी गलती करना मानवीय स्वभाव है, यानी मानव का काम गलती करना है और उस गलती को माफ करना, टू फॉरगिव इज डिवाइन, वो ईश्वर का काम है। तो टू अ मतलब टू एरर, ये यहाँ पर देखो सब्जेक्ट का काम कर रही है, टू इन्फिनिटिव है। इसमें थर्ड सेंटेंस में देखिए टू अर्न वेल्थ, यानी धन कमाना इज नॉट इजी, आसान काम नहीं है, धन कमाना आसान काम नहीं है। तो अर्न मतलब कमाना, ये वर्ब है, टू पहले लगाकर टू इन्फिनिटिव इसको बनाया गया है, तो टू अर्न वेल्थ इज नॉट इजी, धन कमाना आसान नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ये दूसरी टाइप से इट से भी बनाई जा सकती है, जैसे इट इज नॉट इजी टू अर्न वेल्थ, इट इज नॉट इजी टू अर्न वेल्थ मतलब धन कमाना आसान नहीं है। यहाँ पर ये जो इट है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी सेंटेंस को अपन ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो टू अर्न है ये इन्फिनिटिव है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है
और ये इन्फिनेटिव। तो इस इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट भी अपन बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्फिनेटिव किस तरह से सब्जेक्ट का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। सेंटेंस में देखिए, ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, ही वांट्स वह चाहता है, क्या चाहता है, टू प्ले खेलना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ पर टू, ये प्ले, ये सेकंड वर्ब है, मतलब ये इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी लाइक हम पसंद करते हैं, वी अपना सब्जेक्ट और लाइक यहाँ पर वर्ब, और टू प्ले कार्ड्स, वी लाइक टू प्ले कार्ड्स, हम ताश खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर टू प्ले है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, दे रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, किससे मना कर दिया, टू गो फ्रॉम देयर, यहाँ से जाने से। तो ये जो टू गो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। थर्ड यूज देखिए इसका, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था कि दैट विच कंप्लीट्स, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो पूरा करता है, अर्थात पूरक का काम करता है। जैसे आई एम टू सेल, ये इन्फिनेटिव है यहाँ पर अपनी, माई कार, आई एम माई कार, आई एम माई कार, ये वाक्य पूरा नहीं बन रहा है इस इन्फिनेटिव के बिना, इसलिए जो अपनी बी वर्ब है इसके बाद में जो भी आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो है टू सेल, यहाँ पर इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रही है। आई एम टू सेल माई कार, मुझे मेरी कार बेचनी है। ऐसे ही टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, मतलब देखना ही विश्वास करना है। तो ये जो टू सी है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रही है, इन्फिनेटिव है, और ये इज अपनी वर्ब है, और टू बिलीव ये अपना कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन्फिनेटिव, ये टू सी भी इन्फिनेटिव है और ये टू बिलीव भी इन्फिनेटिव है। यहाँ पर टू सी है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, और जो टू बिलीव है विश्वास करना वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ऐसे ही देखिए, माई एम्बिशन मेरी इच्छा है, मेरी महत्वाकांक्षा है, क्या, इज टू बिल्ड ए टेम्पल, यहाँ पर ये जो टू बिल्ड है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। लास्ट देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये जो इन्फिनेटिव है वो काम करता है। देखिए, द ट्रेन सब्जेक्ट है, द ट्रेन, इज वर्ब है, अबाउट ये प्रेपोजिशन है, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन, और टू डिपार्ट ये इन्फिनेटिव है। तो इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रही है। कौन, ये टू डिपार्ट अपनी जो इन्फिनेटिव है वो। ऐसे ही देखिए, ही हैड नो चॉइस बट टू गो, मतलब उसके पास जाने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी, कोई चारा नहीं था। तो ही हैड नो चॉइस बट, यहाँ पर बट देखिए ये प्रेपोजिशन है, बट क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है यहाँ पर के अलावा, एक्सेप्ट। टू गो, ये टू गो इन्फिनेटिव है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन का काम कर रही है। दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रही हैं। आगे हम देखेंगे इन्फिनेटिव का जेरेंडियल रूप, यानी कि जेरेंडियल इन्फिनेटिव। जेरेंडियल इन्फिनेटिव किसे कहेंगे? देखिए, जब कोई भी नाउन होता है या कोई वर्ब है या एडजेक्टिव है या अपना कंप्लीट सेंटेंस है, उसको किसी इन्फिनेटिव, ये जो 2+V1 है, इसके द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, तो उसे हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। देखते हैं एक एक उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव होगी। देखिए, जेरेंडियल इन्फिनेटिव जब 2+V1 मतलब टू इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन को, वर्ब को
एडजेक्टिव को या पूरे वाक्य को, कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है तो उसे हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस अपना ही केम टू मीट मी, ही केम टू मीट मी। यहां पर केम मेन वर्ब है अपनी और ये टू मीट ये इन्फिनेटिव है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया था किसी वर्ब को, तो वह आया, क्यों आया? मुझसे मिलने के लिए। तो इस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है यहां पर टू इन्फिनेटिव, तो इसे हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, देयर इज नो चेयर टू सिट, देयर इज नो चेयर, कोई कुर्सी नहीं है, किस लिए? टू सिट, बैठने के लिए। तो यहां पर अपना नाउन है चेयर, चेयर को ये क्वालिफाई कर रहा है इन्फिनेटिव, तो इसे भी हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और कहीं पर नाउन को। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, इतना वाक्य है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव है हैप्पी, वे विशेषण है। इस विशेषण को, एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है टू मीट, टू मीट इन्फिनेटिव है। ही वॉज हैप्पी टू मीट यू, वह तुमसे मिलकर खुश था, तुमसे मिलकर, ये खुश होने की वजह क्या थी? तुमसे मिलना। तो यहां पर ये क्या है? टू मीट जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को। लास्ट देखिए, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, मैं भूल गया जो मैंने कहा था। यानी कि सच कहूं तो मैं जो मैंने कहा था वो भूल गया। अब आप यहां कहेंगे कि यहां पर इन्फिनेटिव का है, तो देखिए ये टू और ये बी वर्ब है अपनी, बी वर्ब का प्रेजेंट रूप इज आर एम, पास्ट रूप वाज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहां पर ये टू बी ये इन्फिनेटिव है और ये इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है। इतना मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा था वो मैं भूल गया, तो इस कंप्लीट सेंटेंस को ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इसके अर्थ में संशोधन कर रहा है कि टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, ये सेंटेंस के पहले है। यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर नाउन, यहां पर वर्ब और ये कंप्लीट सेंटेंस। इस तरह से अपन इन्फिनेटिव है उसका जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव रूप है उसको अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से ये किसी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। आगे हम अब देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है कि वाक्य में जब कोई मेन वर्ब होती है और उसके अलावा जो दूसरी वर्ब होती है, जब वो बिना टू के डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाती है तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखते हैं हम कि बेयर इन्फिनेटिव का सीधा सीधा यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। देखिए, बिड, मैक, लेट, सी, हियर, फील, वॉच और नोटिस। बिड, मैक, लेट, सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस एटसेट्रा वर्ब्स का यूज यदि एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इनके साथ टू नहीं लगता, अर्थात ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में काम में ली जाएगी। कुछ उदाहरणों से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसी का मैंने समझाने की दृष्टि से ये पैसिव वॉइस लिखा है। देखिए, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। यहाँ पर मेन, ये जो मेड है ये मेन वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है, तो मेड और ये लाफ, ठीक है। मेड ये जो मेक वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये पास्ट सिंपल टेंस में है, तो ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। यहाँ पर मेड के बाद में देखिए ये जो वर्ब आ रही है वो विदाउट टू आ रही है,
यानी कि ये बेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पर लाफ कौन सी वर्ब है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। अब देखिए ये तो एक्टिव वॉइस में था, लेकिन पैसिव वॉइस में ये बेयर इन्फिनेटिव का काम नहीं करेगी, ये टू इन्फिनेटिव यूज में लेनी पड़ेगी पैसिव वॉइस में। देखिए आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया, ये इसका पैसिव है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मेड अपनी मेन वर्ब है पॉजिटिव, और ये देखिए टू प्लस V1 ये टू इन्फिनेटिव का काम कर रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इसमें लेट है, लेट जो अपनी वर्ब है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही बेयर इन्फिनेटिव का काम करती है। बाकी जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस में टू प्लस इन्फिनेटिव का काम करती है, और ये जो लेट है वो केवल बेयर इन्फिनेटिव ही लेगी। देखिए लेट हर सिंग, यहाँ पर लेट वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट के बाद में लेट हर सिंग, उसे गाने दो, ये सिंग अपनी दूसरी वर्ब है, लेट हर सिंग उसे गाने दो, ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसी का पैसिव बनाया गया है, सी वॉज लेट सिंग, उसे गाने दिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेट है इसके बाद में ये वर्ब वैसे ही आ रही है जैसे अपन ने एक्टिव वॉइस में यूज लिया था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि लेट वर्ब के बाद में तो एक्टिव हो या पैसिव दोनों में बेयर इन्फिनेटिव आएगी, और बाकी जो अपनी वर्ब्स है उनके बाद में पैसिव वॉइस में टू प्लस इन्फिनेटिव आएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रूल इसका, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रादर, वुड सुनर के बाद बेयर इन्फिनेटिव का काम आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज आपको करना है। देखते हैं दो उदाहरणों के माध्यम से। जैसे यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर, इनके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पहली वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद में जो वर्ब आ रही है ये देखिए स्टे मतलब ठहरना, तो एक ये तो मेन वर्ब हो गई यहाँ पर, और ये दूसरी वर्ब है तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। इन्फिनेटिव में ये बिना टू के आ रही है तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ रुकने के बजाय यहाँ से चले जाओ। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई वुड रादर डाई देन बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। यहाँ पर देखिए आप वुड रादर के बाद में ये डाई मतलब मरना, ये अपनी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेनी है, आपको इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव ही यूज में लेनी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लास्ट देखिए कि डू, डज और डिड वाक्य में आपको क्या मिल रहा है, डू, डज और डिड, इनके बाद में आपको मिल जाए एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग, और इनके बाद में आपको बट या एक्सेप्ट मिल जाए तो आपको सेंटेंस में सीधा सीधा क्या यूज में लेना है, बेयर इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लेनी है। देखते हैं उदाहरणों से कि ही डज नथिंग, ही डज, वाक्य में डज दिख रहा है, डज के बाद में आपको नथिंग भी दिख रहा है, और नथिंग के बाद बट या एक्सेप्ट में से कुछ एक है, ठीक है। तो ही डज नथिंग बट प्ले, उसने खेलने के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है तो करता है, वह खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। इसी तरह के जो वाक्य हैं कि मतलब ये इस चीज के अलावा कोई और नहीं करता है, तो ऐसे जो वाक्य हैं अपन ऐसे बना सकते हैं, सी डिड एवरीथिंग, उसने सब कुछ किया, बट टॉक, लेकिन बात नहीं की। सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं कि उसने बातों के सिवा सब कुछ किया, केवल बात नहीं की, बाकी सब कुछ किया। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिड है वाक्य में, डिड के बाद में एवरीथिंग मिल रहा है, एवरीथिंग के बाद में ये बट है, तो अपने को यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज में लेनी है, बेयर इन्फिनेटिव। इस तरह से जो अपना इन्फिनेटिव का ये जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में जेरेंट के साथ। धन्यवाद।